दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब हमारे प्रोग्राम में आज मेहमान है। आज खुद खबर उनके पास है भी और खुद भी खबर है। वफाकी वजीर हैं पानी के और नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत शुक्रिया आपका। वाटर एंड वाटर रिसोर्सेज, बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, और तलाल चौधरी साहब फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वाडा साहब, माइक इजाजत है? को रोला तो नहीं हमारे माइक का, क्योंकि आजकल आपको माइकों से बड़ा गुस्सा चढ़ता है, माइक उठा के कहीं आगे पीछे कर देते हैं आप। नहीं काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं काशिफ साहब। देखें, उसको स्पिन किया गया है। मैंने कोई, वैसे भी मैं रिपोर्टर्स या मीडिया से बदतमीजी, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, आप सबको पता है, और सब दोस्त हैं, सब भाइयों की तरह हैं। और मैंने तो ये कहा कि अगर आपकी एज ऐसी नहीं होती, मैंने कोई गलत जबानी भी नहीं की, बट वो आई थिंक कि वो शायद क्रिएटेड था या हो गई थोड़ी सी। मैं इस के साथ खड़ा हूं। लेट मी बी ऑनेस्ट। देखिए सर, मैं जब आप ये कहते हैं ना, अगर आपकी एज ये ना होती तो मैं ये करता और आपका माइक भी उठा के साइड पे रख देता। आप एज गवर्नमेंट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप वहां पे बैठे हैं लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए, सो यू पीपल आस्क यू क्वेश्चन। मैं आपको उसका काशिफ साहब, देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और ऐसा ही हमेशा में मैंने किया है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। मैं बड़ा अदब से हमेशा, स्पेशली रिपोर्टर्स के साथ, किसी से भी आप पूछ लें, मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है और आगे भी रहेगा। और मैंने माजरत भी की, हालांकि मैंने कोई बदजुबानी नहीं की, यहाँ बदजुबानी लेके भी लोग निकल गए हैं, लेकिन मैंने माजरत इसलिए की कि मैं आई डिडंट मीन इट। और कुछ टीवी के लोगों ने स्पिन भी किया, माजरत करी, माजरत अच्छी चीज है, आप अल्लाह से ही माफी मांगते हैं। मैं बंदे का दिल नहीं दुखाना चाहता। देयर नथिंग पर्सनल, मैं किसी के साथ जाती नहीं करना चाहता। अगर स्लिप ऑफ द स्पर ऑफ द मोमेंट का स्लिप भी कोई चीज हुई है तो आई विल एक्सेप्ट ऑफ माई फॉल्ट। ये तो मेरा तरीकेकार है, और ठीक हूं तो पूरे पाकिस्तान से लड़ाई लड़ूंगा, हर बड़े बड़े आदमी से लड़ूंगा, ठीक है सर। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं टची क्यों था। मैं टची इसलिए था कि सर, ये काशिफ साहब, मोहम्मद डैम हमारी लाइफ लाइन है, और यही कंट्रोवर्सीज और यही खबरें और यही झूठी दास्तानें लगा लगा के हमें 65 साल धकेल दिया गया इस मुल्क के अंदर पीछे, और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सियासतदान है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। सही कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया आपने? वो हमारी लाइफ लाइन तो है सर। और मैंने उस पे उनसे कहा कि कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करें, डैम बनेगा, किसी का वालिद भी इसको नहीं रोक सकता। मैं आज भी कह रहा हूं, कुछ भी कर लें, मैं बहुत टची हूं अपने पाकिस्तान के डैमों के बारे में, अपनी वजारत है ना सर। तो फिर टची है, तो फिर टची है ना, हमारा मुल्क है। लेकिन क्या ये सवाल गलत है कि रजाक दाऊद साहब की कंपनी को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इसका? नहीं सर, आप 500 दफा ही सवाल कर सकते हैं, बट सवाल करने का तरीका होना चाहिए। मैं वो आदमी नहीं हूं सर कि आप मुझ पे भुचाल करेंगे तो मैं बैकफुट पे आऊंगा, मैं उससे डबल फ्रंट फुट पे आके खड़ा हूंगा, क्योंकि मैं राइट हूं सर। जवाब में वजन हो तो फिर ना किसी को बैकफुट पे जाने की जरूरत है, ना फ्रंट पे जाने की जरूरत है। कल भी सवाल हुआ, आज भी सवाल हो रहा है, बिल्कुल आप करें। देखिए काशिफ साहब, एक तो ये कि रजाक दाऊद साहब की कंपनी बार बार फोकस हो रही है। रजाक दाऊद साहब की कंपनी कोलैबोरेशन में एक माइन्यूट शेयर होल्डर है, तो कंपनी मुशीर है आपकी हुकूमत में। सुन तो ले मेरी बात, फिर आप उसका 500 सवाल करें। रजाक दाऊद साहब की इस कंपनी से वो रिजाइन कर चुके हैं, बाकी सारी कंपनी से भी। जब ये सबमिट हुआ है टेंडर बिडिंग के लिए, तब ना हमारी गवर्नमेंट थी, ना रजाक दाऊद साहब स्पेशल असिस्टेंट थे, ना मैं वजीर था। तो एक चीज मेरे से पहले हो चुकी है और उनके आने से पहले हो चुकी है, मेरी गवर्नमेंट आने से पहले हो चुकी है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां से हुआ? नंबर 1। नंबर 2, पहले मैं जरा